हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको डिजिटल मल्टीमीटर चलाना सिखाएंगे। ये जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है ये नए मैकेनिक या पुराने मैकेनिक दोनों को लोग यूज करते हैं, बट जो हमारे नए मैकेनिक होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। जो हमारे नए मैकेनिक होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है और एक्सपीरियंस न होने की वजह से वो कई मल्टीमीटर ख़राब कर चुके हैं और बार बार मल्टीमीटर ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने की वजह ये है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कौन सा कहाँ पर चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। इसकी वजह से हमारा डिजिटल मल्टीमीटर खराब हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलाना सिखाऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर को चलाने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बता दूं। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मल्टीमीटर का नंबर है DT830D यूनिटी। इसके लिए यहाँ पर दो प्रोब यूज की जाती है, एक ब्लैक प्रोब होती है, एक रेड प्रोब होती है। ब्लैक प्रोब को हम निगेटिव प्रोब बोलते हैं और रेड प्रोब को हम पॉजिटिव प्रोब यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव प्रोब को यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कॉमन वाले पॉइंट पर हमने ब्लैक वाले प्रोब को लगा दिया है और इसके जस्ट ऊपर वाले में हमने रेड वाले प्रोब को लगा दिया है। ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पर जो सेक्शन बनाए गए हैं वोल्टेज के, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मार्कर से बता दूँ तो एक सेक्शन ऐसा बना होगा 750 और उसके बाद यहाँ पर V लिखकर और इस प्रकार से कुछ सिंबल दिया गया होगा, ऐसे कुछ सिंबल दिया गया होगा और उसके नीचे 200 वोल्ट दिया गया होगा। ये दोनों ही AC वोल्टेज को चेक करने के लिए रेंज बनाए गए हैं। तो AC वोल्टेज को इस रेंज पर चेक किया जाता है। मैक्सिमम सबसे पहले चेक किया जाता है 750 पर रखकर चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। तो ये हमारा होता है AC वोल्टेज को चेक करने के लिए। जैसे हमारा लाइन का जो वोल्टेज आता है बोर्ड में, जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 230 वोल्ट AC, उन्हीं को चेक करने के लिए ये सेक्शन यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा भी दूँ कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में लाइट आ रही है और इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज लाइट आ रही है। तो देखिए सबसे पहले मैक्सिमम रेंज पर ही सेट करना है, 750 वोल्ट के रेंज पर सेट करना है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो भी वोल्टेज है हमको पता नहीं कि कितना वोल्ट आ रहा है, तो हम 750 रेंज पर ही सेलेक्ट करेंगे। जब भी वोल्टेज होगा उससे कम ही वोल्टेज होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 750 वोल्ट पर सेलेक्ट करके इन दोनों प्रोब को इस सर्किट में लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट में लगाते ही ये कुछ वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है। 208 वोल्ट के आसपास में यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 208 वोल्ट ये AC की सप्लाई आ रही है। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। अब 208 वोल्ट यहाँ पर दिखा दिया, तो अब यहाँ पर देखिए अगली रेंज क्या है, अगली रेंज है 200 वोल्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम 200 वोल्ट पर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी 208 वोल्ट बता चुका है, तो हम 200 वोल्ट पर इसको चेक नहीं करेंगे। अगर 200 वोल्ट पर इसको चेक करते हैं तो हो सकता है हमारा मल्टीमीटर खराब हो जाए। हालांकि 200 वोल्ट से अधिक अगर वोल्टेज रहेगा तो यहाँ पर 1 दिखाने लगेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने से मल्टीमीटर खराब हो सकता है, तो इस वजह से हम इसको चेक नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारा यहाँ पर वोल्टेज जो हमने चेक किया 750 वोल्ट की रेंज पर रखकर वो वोल्टेज 200 वोल्ट से कम होता है, तब हम इस 200 वोल्ट की रेंज पर भी सेट करके चेक कर सकते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हमको मैक्सिमम रेंज पर ही चेक करना है, मतलब कि 750 वोल्ट के रेंज पर ही हमें AC वोल्टेज को चेक करना है। तो हमने इसको चेक करके आपको दिखाया किस प्रकार से इसको चेक करना है। उसके बाद देखिए हमारा अगला सेक्शन आता है एम्पियर। A लिखकर यहाँ पर डॉट 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 बनाया गया है। आप सीधी रेखा में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मल्टीमीटर आप ले सकते हैं और साथ ही में देखते जाइए कि किस प्रकार से क्या चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए A बनाकर यहाँ पर एक सीधी रेखा है और यहाँ पर एक डॉटेड रेखा है। तो ये जो सिंबल होता है ये DC सप्लाई का सिंबल होता है और यहाँ पर जो ऊपर हमने बनाया है V लिखकर इस प्रकार से कुछ है, तो ये हमारा AC सिंबल होता है, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट का ये सिंबल होता है। तो ये हमारा DC सप्लाई का सिंबल होता है। तो DC सप्लाई के सिंबल को हम जब यूज करते हैं तो वहाँ पर DC ही चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि DC रेंज पर सेलेक्ट करके हम AC का कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर A पॉइंट पर हमने रख दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 200 माइक्रो एम्पियर। 200 माइक्रो एम्पियर मतलब कि बहुत
बहुत ही कम करंट को मापने के लिए हम इस रेंज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी हम वोल्टेज और करंट को मापते हैं तो सबसे पहले हम मैक्सिमम रेंज को देखते हैं। मैक्सिमम रेंज हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम रेंज इसका क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद 20 मिली एम्पियर, और उसके बाद यहाँ पर 200 मिली एम्पियर, और इसके बाद 10। तो सबसे मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले 10 पर चेक करेंगे, मतलब कि 10 पर चेक करेंगे। देखिए, अब 10 एम्पियर पर चेक करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर डीसी रेंज है, मतलब कि डीसी एम्पियर हम इसके चेक कर सकते हैं। तो हमको डीसी सोर्स चाहिए, और यहाँ पर एक हमारे पास एलईडी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एलईडी कितना एम्पियर ले रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर एम्पियर रेंज पर सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक मोबाइल चार्जर है, इस चार्जर को हम यहाँ पर लाते हैं, और लाने के बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल का जैक है, तो इसमें सबसे पहले हम इस एलईडी की बड़ी वाली लीड डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारी एलईडी होती है, एलईडी की जो बड़ी वाली लीड होती है ये हमारी पॉजिटिव होती है, और एलईडी की जो छोटी वाली लीड होती है ये हमारी निगेटिव होती है। और इसकी पहचान एक और भी है, जो हमारी छोटी वाली लीड होती है, मतलब कि जो हमारी नेगेटिव लीड होती है, इसका जो व्यास है ये यहाँ पर पूरा नहीं होता, मतलब यहाँ पर कुछ कटा होता है। इससे भी हम पहचान सकते हैं ये हमारा माइनस का सिरा है। तो हम यहाँ पर प्लस वाले को अंदर यहाँ पर लगा लेते हैं, और माइनस वाले को जैसे ही ऊपर टच कराएंगे तो ये हमारा बल्ब जलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर एम्पियर चेक करना है कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो एम्पियर को चेक करने के लिए हमेशा प्रोब को सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रोब को हमने लगा दिया, मतलब कि हमने प्लस वाले पॉइंट को इस चार्जर जैक में अंदर डाल दिया है। चार्जर जैक का अंदर वाला जो पॉइंट होता है प्लस पॉइंट होता है, और बाहर वाला माइनस पॉइंट होता है। तो माइनस की सप्लाई इस पॉइंट तक जाएगी, मतलब कि इस एलईडी के दूसरे पॉइंट तक जाएगी, तभी हमारी एलईडी ग्लो करेगी। तो चलिए हम इस सप्लाई को मल्टीमीटर के जरिए पहुंचा देते हैं। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब को हम इस चार्जिंग जैक के माइनस वाले पर लगा लेते हैं, और दूसरे प्रोब को हम इस एलईडी के दूसरे पॉइंट पर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी एलईडी ना तो ग्लो हुई और ना तो मल्टीमीटर में कुछ दिखा ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने 10 एम्पियर सेलेक्ट किया है। ये हो सकता है ज़्यादा रेंज हो, इस वजह से ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। थोड़ी सी हम रेंज को कम करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बार रेंज को कम किया है, मतलब कि 200 मिली एम्पियर पर अब लगा दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चेक करने पर लगभग 98 के मिली एम्पियर के आसपास में ये यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कि ये हमारी एलईडी उतना एम्पियर ले रही है। तो इस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं, मतलब इस प्रकार से हम एम्पियर को चेक करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर कोई और एलईडी रहेगी तो हम उसको चेक करने के लिए इसकी कम रेंज को भी प्रयोग करते हैं। हालांकि हमारा जो एम्पियर था वो 200 मिली एम्पियर पर ही बता दिया, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, मतलब कि एम्पियर को यहाँ से ऐसे चेक किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है HFE। HFE होता है करंट गेन। करंट गेन किसका होता है, ट्रांजिस्टर का करंट गेन होता है। ट्रांजिस्टर का करंट गेन चेक करने के लिए हम HFE पॉइंट पर रखते हैं, और यहाँ पर बने हुए जैक जो NPN और PNP हैं इनमें हम लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा ट्रांजिस्टर सही होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रीडिंग आएगी, और ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब होगा तो रीडिंग नहीं आएगी। हाँ, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर होता है, एक PNP ट्रांजिस्टर होता है। अगर हम PNP में PNP ट्रांजिस्टर ही लगाते हैं तभी यहाँ पर रीडिंग शो करेगी, और NPN में NPN ट्रांजिस्टर लगाएंगे तभी यहाँ पर रीडिंग शो करेगी। तो हम इस बात का भी विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसके जैक में लगा लेते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ रीडिंग शो करता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग यहाँ पर शो कर रहा था। तो यहाँ पर 400 के आसपास में कुछ रीडिंग शो कर रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है। ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होता है तो यहाँ पर ये शो नहीं करता। तो चलिए हम ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा घुमा कर भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसको इस तरह से लगाने पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा, मतलब कि ट्रांजिस्टर को कुछ इस प्रकार से लगना है। जो चिपटा वाला पार्ट है, ये चिपटा वाला पार्ट आपके सामने होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लगाने पर यहाँ पर कुछ न कुछ रीडिंग शो कर रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है। तो ट्रांजिस्टर इस प्रकार से चेक किया जाता है। ट्रांजिस्टर को चेक करने का दूसरा तरीका भी है, जब हम कंटिन्यूटी या बजर मोड तक पहुंचेंगे तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है। हम एक ट्रांजिस्टर और ले लेते हैं, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से इसी में लगाना है, और इसी में लगाने के बाद इसको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर रीडिंग आई तो हमारा
ट्रांजिस्टर सही है, रीडिंग ना आए तो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। ट्रांजिस्टर को एक बार दोनों में लगाकर चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए रीडिंग शो कर रहा है, हालांकि हिल डुल रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पा रहा है, तो ये भी हमारा ट्रांजिस्टर सही माना जाएगा। चलिए इसके बाद बात आती है यहाँ पर सिग्नल की। यहाँ पर देखिए सिग्नल की तरह एक बना हुआ है, ये क्या करता है, ये स्क्वायर वेव आउटपुट निकालता है। मतलब कि ये जो स्क्वायर वेव क्या होती है, स्क्वायर वेव मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, वो स्क्वायर वेव कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे हमारी साइनोसाइडल वेव होती है और उस प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर वेव होती है। तो ये स्क्वायर वेव का सिग्नल निकालता है, और सिग्नल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 3 वोल्ट फेज टू फेज का सिग्नल होता है। तो इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसके आगे हमारा एक है कंटिन्यूटी मोड या बजर मोड पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रखा है कंटिन्यूटी मोड या बजर मोड को। यहाँ पर रखते ही हम दोनों प्रोबों को अगर आपस में टच कराते हैं तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बीप की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर 0 रीडिंग शो हो रही है। मतलब कि यहाँ पर ये रजिस्टेंस बताता है, मतलब कि इस प्रोब का रजिस्टेंस 0 है, तो इस वजह से यहाँ पर 0 दिखा रहा है। चलिए यहाँ पर रजिस्टेंस का मतलब होता है कि रजिस्टर की वैल्यू चेक करना, रजिस्टर की वैल्यू चेक करना, डायोड को चेक करना, डायोड टेस्टिंग मोड इसी को बोला जाता है, और साथ ही साथ वायर के बंडलों को चेक करना, सारी चीज़ें हम इसी मोड पर रखकर इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा रजिस्टर चेक करवा दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर को चेक करने के लिए इसके दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पर रखेंगे, एक पॉइंट पर हम एक प्रोब रखेंगे और दूसरे पॉइंट पर दूसरी प्रोब रखेंगे। यहाँ पर आप रजिस्टर देख सकते हैं, एक पॉइंट पर हम एक प्रोब रखते हैं और दूसरे पॉइंट पर दूसरी प्रोब रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ रीडिंग शो करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 4 ओम के आसपास में रीडिंग शो हो रही है, मतलब 2 ओम के आसपास में रीडिंग शो हो रही है। ये जो हमारा रजिस्टर है ये 2 ओम का रजिस्टर है, तो इससे हम क्लियर कर लेते हैं कि 2 ओम का रजिस्टर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले रजिस्टेंस को चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टेंस हमारे पास और है, इसको हम चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, हालांकि हो सकता है इसकी रेंज को बढ़ाने के बाद ही रीडिंग शो करे, क्योंकि जो हमारा कंटिन्यूटी या बजर मोड होता है उस पर ज़्यादा ओम का रजिस्टर शो नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है। चलिए हम थोड़ा सा रेंज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी देखिए कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने 200 के पर सेलेक्ट कर रखा है अब, तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। और उसके बाद हम 200 किलो ओम के पास 2000 किलो ओम के पास यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है। ये रजिस्टर भी हमारा सही है, 600 कुछ ओम के आसपास में ये शो कर रहा है, तो ये हमारा रजिस्टर सही है। देखिए रजिस्टर को तब तक ख़राब नहीं माना जाएगा जब तक हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करके बारी बारी से चेक ना कर लें। तो चलिए हम इस रजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। ये रजिस्टर हमारे पास एक और है, तो इसको हम पहले कंटिन्यूटी या बजर मोड पर रख लेते हैं और उसके बाद इस रजिस्टर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस रजिस्टर को चेक करने का ये सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ओम ये शो कर रहा है, मतलब 80 ओम के आसपास में ये रीडिंग शो कर रहा है। तो ये हमारा रजिस्टर जो होता है 80 ओम का है। इसके बाद हम अगले रजिस्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टर साथ ही में लगे हैं इस एलईडी को फ्यूज होने से बचाने के लिए, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रीडिंग शो नहीं किया। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी कोई रीडिंग शो नहीं किया। हम इसकी रेंज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर भी देखिए कोई रीडिंग शो नहीं हुई। आगे फिर बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और सबको देखते हुए चलते हैं कि कहाँ पर रीडिंग ये शो कर रहा है। चलिए 20 के पर हमने लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 200 के पर चलते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग यहाँ पर शो करने लगा है, और जहाँ पर भी रीडिंग शो करने लगे बस समझिए वहीं पर हमारा रजिस्टर सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 96.7 के आसपास में ये रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कि 96 किलो ओम का ये रजिस्टर हो सकता है। तो ये हमारा रजिस्टर सही है, तो इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको दिखाया कि बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड या फिर डायोड टेस्टिंग मोड, और यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर का रेंज है वो भी आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से रजिस्टर को चेक किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यूटी मोड पर थोड़ा सा हम और आपको बता दें, तो कंटिन्यूटी मोड पर हम बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे हमारा हुआ तार का बंडल हुआ या फिर डायोड हुआ या फिर कुछ और चीज़ें हुई, तो सभी चीज़ों को हम लगभग इसी पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायोड है, हम आपको डायोड भी टेस्ट करके दिखा दें। तो डायोड का हमेशा कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके चेक करना चाहिए। और डायोड में 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है।
पॉजिटिव सिरे पर हम पॉजिटिव लीड रखते हैं और नेगेटिव सिरे पर नेगेटिव लीड रखते हैं तो यहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ रीडिंग शो करनी चाहिए। देखिए डायोड को चेक करने के लिए डायोड एक तरफ से रीडिंग देगा और दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं देगा, तब समझिए डायोड हमारा सही है। तो चलिए हम यहाँ पर ऐसा ही करते हैं और देखते हैं हमारा डायोड सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा लगाने पर हमारा जो डायोड है ये यहाँ पर रीडिंग दे रहा है, 566 के आसपास में रीडिंग आ रही है, मतलब कि हमारा डायोड अभी सही है। इसको हम थोड़ा सा पलट कर भी चेक कर लेते हैं। अगर पलट कर चेक कर लेते हैं वहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं किया तो हमारा डायोड सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड हमारा प्रॉपर तरीके से सही है और इस डायोड को इस प्रकार से ही चेक किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एलईडी है, एलईडी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए एलईडी का माइनस वाला पॉइंट ये है और प्लस वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुछ रीडिंग शो कर रही है, मतलब कि एलईडी मतलब एक प्रकार के ये भी डायोड ही होता है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। तो ये भी यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कि हमारी एलईडी सही है। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं, आगे किस प्रकार से चेकिंग की जाती है। यहाँ पर देखिए जो हमारा डायोड टेस्टिंग मोड या कंटिन्यूटी मोड होता है उस पर हम ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करना है, देखिए ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं, इन तीनों लेग को बारी बारी से चेक करना है। सबसे पहले पीएनपी और एनपीएन क्या होता है, देखिए बीच वाले पॉइंट पर हम जो पॉइंट लगाए रहेंगे, बीच वाले पॉइंट पर हम नेगेटिव पॉइंट लगाए हैं तो ये हमारा हुआ PNP, मतलब बीच में N आ रहा है इसलिए हमारा ये PNP हुआ। और जो हमारा NPN होता है उसमें बीच में अगर हम रेड वाली प्रोब लगाते हैं और रीडिंग दिखाता है तो समझिए वो NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर देखिए PNP ट्रांजिस्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर की चेकिंग इस प्रकार से की जाती है। और एक ट्रांजिस्टर हमारे पास और है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो हमारा ट्रांजिस्टर सही है या फिर ख़राब है और किस प्रकार से ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीच वाले लीड पर हम एक प्रोब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं किया। साइड में लगाते हैं तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग शो नहीं किया। हालांकि अब इसको हटाकर हम बीच में लगाते हैं, मतलब कि ब्लैक वाली प्रोब को हम बीच में लगाते हैं, तब देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रिस्पांस नहीं। अगले पर चेक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कि ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है। और ट्रांजिस्टर को कुछ इस प्रकार से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको डायोड मोड, बजर मोड और कंटिन्यूटी मोड सारी चीज़ों के बारे में बताया। इसके बाद देखिए हमारा जो होता है डीसी वोल्टेज का सेक्शन आ जाता है। डीसी वोल्टेज को किस प्रकार से चेक किया जाता है, देखिए डीसी वोल्टेज में हमेशा मैक्सिमम रखा जाता है। मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम है 1000, मतलब कि 1000 पर हम डीसी वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पर हमारी जो बैटरी है ये डीसी वोल्टेज ही देती है, मतलब जो भी बैटरी के नाम से जाना जाता है डीसी वोल्टेज ही उसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको चेक करते हैं, इसके दोनों पॉइंटों को रख के। यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। थोड़ी सी रेंज को घटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेंज को जब हम घटा लिए तो ये हमारा हो गया 200 वोल्ट के आसपास में। तो यहाँ पर 200 वोल्ट को भी चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या यहाँ पर कोई रिस्पांस आता है या नहीं, या फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर रीडिंग आके गायब हो गई है, मतलब कि मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम 20 वोल्ट पर इसको चेक कर रहे हैं, 20 वोल्ट पर क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.33, 2.28, मतलब कि ये जो हमारी कैपेसिटी है बैटरी की वो घटती ही चली जा रही है। मतलब कि ये 2.5 वोल्ट की बैटरी लगभग हो चुकी है। ये 9 वोल्ट की बैटरी है लेकिन 2.5 वोल्ट की बैटरी शो कर रहा है, मतलब बैटरी हमारी ख़राब हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं और इस प्रकार से हम डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बैटरी और हमारे पास है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको चेक करने के लिए ऐसा ही हम यहाँ पर लगा लेते हैं, तो 0.56 यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको मल्टीमीटर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।